जब से देखा खुदा को लिबासे बसर में, हर आदमी मुझको भी अब खुदा लगता है। जब से देखा खुदा को लिबासे बसर में, हर आदमी अब हमको भी खुदा लगता है। लगता है और है में फ़र्क है। खुदा लगता है, हर आदमी अब हमको भी खुदा लगता है। तो लगता है और है में फ़र्क है। खुदा है ये नहीं कहा है, लगता है कि हर आदमी खुदा है, मगर खुदा है हर आदमी ये जाना नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि हर आदमी खुदा है, हर इंसान भगवान है, हर मनुष्य खुदा है। ये सच है, ये हकीकत है, ये झूठ बात नहीं है, ये गुमराह करने वाली बात नहीं है, ये भटकाने वाली बात नहीं है, ये मन बहलाने वाली बात नहीं है। हकीकत यही है, सच यही है, असलियत यही है कि हर आदमी खुदा है, हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है। अब ये हर आदमी को पता नहीं, हर इंसान को पता नहीं, हर मनुष्य को पता नहीं कि आदमी खुदा है, मनुष्य भगवान है, इंसान खुदा है। जबकि हर आदमी खुदा है, हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है। और इंसान को ही पता नहीं, मनुष्य को ही पता नहीं, आदमी को ही पता नहीं। क्यों? आखिर क्यों? धर्म वाले, मजहब वाले, धर्म वाले, मजहब वाले आदमी को जानवर बताते हैं, मनुष्य को पशु बताते हैं, इंसान को हैवान बताते हैं। धर्म वाले, मजहब वाले, ग्रंथ शास्त्र, वेद, उपनिषद वाले मनुष्य को भगवान, इंसान को खुदा, आदमी को खुदा नहीं बताते। धर्म वाले ही, मजहब वाले ही आदमी को गुमराह करके रखे हैं, मनुष्य को भटका कर रखे हैं, इंसान को गुमराह करके रखे हैं। अब धर्म वाले, मजहब वाले आदमी को, मनुष्य को, इंसान को भटका करके, गुमराह करके, अंधा बना करके रखे हैं। नशा पिला करके, अफीम खिला करके, नींद की दवा पिला करके रखे हैं, ताकि मजहब का दुकान चले, धर्म की कारोबार चले। क्योंकि धर्म कारोबार है, मजहब कारोबार है। धर्म एक धंधा है, मजहब एक कारोबार है। और कारोबार चलाने के लिए आदमी को अंधा बनाना जरूरी है, मनुष्य को अंधा बनाना जरूरी है, इंसान को अंधा बनाना जरूरी है। क्योंकि जब तक वो अंधा रहेगा तब तक हमारा दुकान चलेगा, हमारा कारोबार चलेगा। जब तक वो अंधा रहेगा तब तक हमारी कारोबार चलेगी, हमारा दुकान चलेगा।
इसलिए मजहब वालों ने, धर्म वालों ने, मजहब के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने आदमी को अंधा बनाकर, मनुष्य को अंधा बनाकर, इंसान को अंधा बनाकर रखा है। यही वजह है कि आदमी खुदा नहीं है, मनुष्य भगवान नहीं है, इंसान खुदा नहीं है। मजहब वालों ने कहा, धर्म वालों ने कहा आदमी खुदा नहीं है, मनुष्य भगवान नहीं है, इंसान खुदा नहीं है। धर्म वालों ने, मजहब वालों ने कहा इसलिए कि अगर आदमी खुदा होगा, मनुष्य भगवान होगा, इंसान खुदा होगा, तो मजहब नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। फिर धर्म के धंधे नहीं होंगे, मजहब के कारोबार नहीं होंगे। क्योंकि हर आदमी खुदा होगा, हर मनुष्य भगवान होगा, हर इंसान खुदा होगा, फिर धर्म की ज़रूरत, मजहब की ज़रूरत कहाँ होगा? मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे की ज़रूरत कहाँ होगा? गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद की ज़रूरत कहाँ होगा? जब हर आदमी खुदा होगा, हर मनुष्य भगवान होगा, हर इंसान खुदा होगा, तो फिर धर्म कहाँ होगी, मजहब कहाँ होगा? धर्म नहीं होगी, मजहब नहीं होगा। और आदमी खुदा होगा, हर मनुष्य भगवान होगा, हर इंसान खुदा होगा, तो मजहब नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। मजहब नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, और मजहब नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, तो धंधा नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा। तो धंधा होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, जिसके लिए मजहब होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, और जिसके लिए आदमी को अंधा होना चाहिए, मनुष्य को अंधा होना चाहिए, इंसान को अंधा होना चाहिए। और अंधा बनाने के लिए, मनुष्य को अंधा बनाने के लिए, आदमी को अंधा बनाने के लिए, इंसान को अंधा बनाने के लिए हमेशा नशा पिलाया जाता है ताकि इसकी आंखें नहीं खुले। हमेशा अफीम खिलाई जाती है, हमेशा शराब पिलाई जाती है ताकि इसकी आंखें न खुले। हमेशा इसकी आंखें बंद रहे, हमेशा इसकी आंखें बंद रहे। तो आंखें बंद रहेगी, अंधे रहेंगे, तो खुद को देख नहीं पाएंगे, खुद को नहीं पहचान पाएंगे। आंखें बंद रहेगी, अंधे रहेंगे, तो खुद को देख नहीं पाएंगे, खुद को पहचान नहीं पाएंगे। धंधा चलती रहेगी, कारोबार चलता रहेगा, पैसे कमाते रहेंगे, दौलत कमाते रहेंगे। मगर ये धर्म वाले, मजहब वाले, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान वाले नहीं समझते कि वो भी आदमी है, वो भी इंसान है, वो भी मनुष्य है। और जब वो भी आदमी है, इंसान है, मनुष्य है, तो वो भी भगवान है, वो भी खुदा है, वो भी ईश्वर है। अब ये वो खुद ही नहीं जानते कि आदमी खुदा है, मनुष्य भगवान है, इंसान खुदा है, इसलिए वो किसी को भी खुदा नहीं मानते, किसी को भी भगवान नहीं मानते, क्योंकि खुद को ही नहीं जानते कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ। खुद को ही नहीं पहचानते कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, इसलिए वो किसी को भगवान और खुदा नहीं जानते। और वो लोग तो घाटे में है, नुकसान में है, खुद को नहीं पहचानने की वजह से, खुद को नहीं जानने की वजह से। आदमी है, मनुष्य है, इंसान है, भगवान होते हुए भी भगवान नहीं है, खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है, ईश्वर होते हुए भी ईश्वर नहीं है। तो आप अगर धर्म की बात पर, मजहब की बात पर रहेंगे तो अंधे बने रहेंगे और अंधेरे में रहेंगे। अंधे बने रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे, बंदे बने रहेंगे, झुके रहेंगे। बंदे बने रहेंगे, झुके रहेंगे, अंधे बने रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे। धर्म की बात, मजहब की बात, ग्रंथ, शास्त्र, वेद की बात सुनकर आप कभी आँख वाले नहीं बन सकते, कभी आँख वाले नहीं बन सकते, कभी आपकी आँख नहीं खुल सकती, कभी आप अपना आँख नहीं खोल सकते। तो आप अंधे हैं इसलिए आप बंदे हैं, आप आँख वाले नहीं इसलिए आप खुदा नहीं है।
आपकी आंखें बंद कर दी गई है, आपकी आंखें बंद कर दी गई है, आपकी आंखों पर पट्टी लगा दी गई है, आपको अंधा बना दिया गया है ताकि आप अपने आप को नहीं जान सके, आप अपने आप को नहीं पहचान सके, और उनकी दुकान चलती रहे, उनकी कारोबार चलता रहे, मगर वो ये नहीं जानते कि वो भी खुदा है। हर आदमी खुदा तो वो भी आदमी है, वो भी खुदा है। हर मनुष्य भगवान तो वो भी मनुष्य है, वो भी भगवान है। हर इंसान खुदा है तो वो भी इंसान है, तो वो भी खुदा है। तो खुद को नहीं जानते, खुद को नहीं पहचानते कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, इसलिए वो किसी को भगवान और खुदा नहीं जानते। खुद भी अंधे हैं, खुद भी अंधेरे में है, और आप भी अंधे हैं, आप भी अंधेरे में है। अंधों की बस्ती अंधेरे में है, अंधों की बस्ती अंधेरे में है, क्योंकि अंधों को रोशनी की जरूरत नहीं है। अंधों को रोशनी की जरूरत नहीं है, रोशनी की जरूरत आँख वालों की है। रोशनी की जरूरत आँख वालों की है, अंधों को रोशनी की जरूरत नहीं है। इसलिए अंधे अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे बस्ती में रहते हैं। अंधों की बस्ती में अंधेरे होते हैं, रोशनी नहीं होती, चिराग नहीं जलती, बत्ती नहीं जलती। उनको रोशनी की, चिराग की, बत्ती की जरूरत ही नहीं है। इसलिए अंधों की बस्ती पूरी अंधेरी रहती है, पूरी अंधेरी बस्ती अंधों की बस्ती होती है। तो देखिए, यहाँ मैं अपनी तरफ से क्यों बोलूँगा, अपनी तरफ से क्यों बोलूँगा और झूठ क्यों बोलूँगा? इतने बड़े दुनिया से मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं एक आदमी से, एक फ़र्द से, एक कौम से, एक मज़हब से, एक फ़िरक़े से, एक मुल्क से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरी इंसानियत, पूरे इंसान से बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं पूरे कायनात, सारे मखलूक़ात से बात करता हूँ। मैं जब बात करता हूँ तब अपने सामने पूरी कायनात, सारे मखलूक़ात को रख कर के बात करता हूँ। मैं किस स्टेज पर हूँ मालूम है आपको? मैं कौन से स्टेज पर हूँ मालूम है आपको? उस स्टेज पर बैठकर आप जब भी बात करेंगे तो पूरी कायनात के लिए बोलेंगे, सारे मखलूक़ात के लिए बोलेंगे। वह एक कौम, एक मज़हब, एक धर्म, एक समाज के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ आपके सामने सब आ जाता है। पूरा कायनात आपके सामने, सारा मखलूक़ात आपके सामने, और सब एक नज़र आता है, सब एक नज़र आता है। सब खुदा है ये नज़र आता है, सब खुदा है ये नज़र आता है। तो मैं किस स्टेज पर हूँ, किस सतह, किस मकाम पर हूँ, किस दर्जे पर हूँ कि मुझे सब खुदा नज़र आता है, सब एक नज़र आता है। मुझे सब खुदा नज़र आता है, सब एक नज़र आता है। मैं जिस दर्जे पर, जिस मकाम पर, जिस सतह पर, जिस ऊंचाई, जिस बुलंदी पर हूँ, वहाँ पर से आप जब भी देखेंगे तो पूरा का पूरा खुदा नजर आएगा। सबके सब खुदा नजर आएगा, सब कुछ खुदा नजर आएगा। खुदा के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा, खुदा के सिवा कोई नजर नहीं आएगा। तो खुदा है चारों तरफ, खुदा ही है चारों तरफ। ये हमेशा दिखाई देती है, हम हमेशा देखते, मगर है क्या कि खुदा ही खुद अनजान है खुद से। खुदा ही खुद अनजान है खुद से। नशे में धूत है, बेहोशी में है, नींद में है, खुद को पहचानता नहीं, खुद को जानता नहीं कि वो खुदा है, कि वो खुदा है। तो खुदा ही खुद नशे में है, बेहोशी में है, नींद में है, सोई हुई हालत में है, मरी हुई हालत में है, क्योंकि चारों तरफ तो खुदा ही है, हर तरफ तो खुदा ही है, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा चार सू है। कौन है? खुदा ही तो है। कौन है? खुदा ही तो है। खुदा के सिवा कौन है? खुदा के सिवा क्या है? सिवाय खुदा के कुछ नहीं, सिवाय खुदा के कोई नहीं। अब चारों तरफ खुदा है, हर तरफ खुदा है, हर जगह खुदा है। खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं। अकेला तन्हा खुदा है, वाहिद एक खुदा है, और चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ है, मगर बेहोश है, सोया हुआ नींद में है,
बेहोश है, सोया हुआ नींद में है, जागा हुआ होश में नहीं है, इसलिए खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है। तो देखिए, आपको कैसे मालूम होगा कि आदमी खुदा है, मनुष्य भगवान है, इंसान खुदा है? कैसे देखेंगे, किस तरह से देखेंगे कि आपको आदमी खुदा लगेगा, मनुष्य भगवान लगेगा, इंसान खुदा लगेगा? तो आपकी आंख तो है, आप तो देखते हैं, मगर आपको कोई दिखाई नहीं देता कि वो खुदा है, आपको कोई नजर नहीं आता है कि वो खुदा है, जबकि आप खुदा को ही देखते हैं। चारों तरफ, हर जगह हमेशा खुदा ही मौजूद है और आप खुदा को ही देखते हैं। तो देखने का तरीका है, देखने का तरीका है, किस तरह से देखेंगे कि आपको खुदा नजर आएगा, किस तरह से देखेंगे कि आपको खुदा नजर आएगा। जिस तरह से धूप है चारों तरफ और कहीं आग नहीं है, और आपको हर जगह आग दिखना है, चारों तरफ धूप है, आग कहीं पर नहीं है। और मैं कहता हूं कि जहां धूप है वहीं पर आग है, जहां धूप है वहीं पर आग है, जहां धूप है वहीं पर आग है। और आप कहते हैं कहाँ, धूप ही धूप तो है, आग तो कहीं नहीं। धूप ही धूप है, आग तो कहीं नहीं है। और मैं कहता हूं जहां धूप है वहीं आग है, जहां धूप है वहीं आग है। तो कैसे आग को प्रकट करेंगे, जाहिर करेंगे? धूप में आग को प्रकट कैसे करेंगे, जाहिर कैसे करेंगे, जबकि चारों तरफ आग ही आग है? धूप चारों तरफ, आग चारों तरफ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरल सहज आसान बात है। एक पावर शीशा लाइए और पावर शीशा को धूप में ऐसे कीजिए कि उसमें से एक छोटा सा पॉइंट बने और उसके नीचे कोई कपड़ा, कोई रुई रख दीजिए। उसके बाद देखिएगा कि वो जो पावर शीशा जो थी, जिसमें धूप दाखिल हुई और वो नीचे एक पॉइंट बनी, तो कुछ ही देर में देखिएगा कि धुआं निकलने लगेगा और कुछ ही देर में देखिएगा कि आग लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? जबकि पावर शीशा से हट करके देखेंगे तो धूप है, आग नहीं लगेगी। दिन भर रुई रख दीजिए, दिन भर कपड़ा रख दीजिए, दिन भर रजाई रख दीजिए, दिन भर तकिया रख दीजिए, मगर आग नहीं लगेगी। गर्म हो जाएगी, आग नहीं लगेगी। मगर जहाँ तकिया रखी हुई है, रजाई रखी हुई है, कंबल रखी हुई है, वहाँ पे पावर शीशा लेकर चले जाइए। कुछ नहीं करना, बस पावर शीशा को कंबल के ऊपर, रजाई के ऊपर, तकिए के ऊपर, रुई के ऊपर, कपड़े के ऊपर, जो चीज़ है उसके ऊपर पावर शीशा को ऐसे रखिए कि उसके अंदर से एक पॉइंट बने, इतना ऊंचाई पर ले जाए। ज़्यादा ऊंचा ले जाएंगे तो नहीं चलेगा, ज़्यादा नीचे ले जाएंगे तो नहीं चलेगा। ऐसा कीजिए कि वहाँ पर एक सूक्ष्म पॉइंट बन जाए, बस उतने पर आप रोक कर रखिए। 2 से 3 मिनट में, नहीं तो 5 मिनट में गारंटी है कि आग लग जाएगी। अब आग का आई कहाँ से? आग आई कहाँ से? तो वो जो रोशनी जो पावर शीशे के अंदर थी, वो तो नहीं से रोशनी को निचोड़ दिया, सिकुड़ा दिया, समेट दिया, अब उसमें पावर आ गई और वो पावर उसको आग लगा दी, जिससे वो आग लग गया। तो चारों तरफ धूप ही धूप है, तो मतलब चारों तरफ आग ही आग है। मगर आग को जाहिर करने के लिए, प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी तरह से हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं। ये तो बड़ा अच्छा से महफिल में बोलकर खुश हो जाते हैं, सुनकर खुश हो जाते हैं, वाकई में क्या कहा है। मगर जाहिर खुदा हुआ है, हर जगह खुदा है, जाहिर तो खुदा नहीं हुआ है। जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं। मतलब इसका ये है कि कहाँ पर खुदा नहीं है वो जगह हमको बता दो। हर जगह खुदा है, मगर जाहिर कहाँ है? हर जगह खुदा है, जाहिर कहाँ है? मगर हर जगह खुदा है। ऐसी जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं, हर जगह खुदा है। तो जैसे धूप हर जगह है, तो धूप की वजह से आग हर जगह है। आपने पावर शीशा लगाया और धूप को ऐसा पॉइंट बनाया कि वहाँ से आग लग गई, वहाँ आग लग गई। तो जो रोशनी थी
वही आग बन गई, वही रोशनी आग बन गई। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे तो खुदा नजर आएगा, देखेंगे तो खुदा नजर आएगा। जिससे भी हो, जिस चीज से भी हो, मोहब्बत करे, प्रेम करे, इश्क करे, गहरा प्रेम, गहरा इश्क, गहरी मोहब्बत, जिससे भी हो, जिससे भी हो, कंकड़ से, पत्थर से, लोहा से, लक्कड़ से, कागज से, पत्थर से, जिससे भी हो, जिससे भी हो, बस आप गहरा प्रेम, गहरा इश्क, गहरी मोहब्बत करें, वो आपके लिए खुदा बन जाएगा। वो खुदा जाहिर हो जाएगा, वो आपके लिए खुदा हो जाएगा। तो वो खुदा हो जाएगा मतलब ये नहीं कि वो खुदा हो जाएगा, वो खुदा है, जाहिर हो जाएगा। तो प्रेम की वजह से, मोहब्बत की वजह से, इश्क की वजह से वो खुदा हो गया। इसका मतलब कि वो खुदा था ही, आप में मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं था, इसलिए वो आदमी लगता था, कुछ नहीं लगता था। अरे मोहब्बत नहीं है जिससे जान पहचान नहीं है, प्रेम नहीं है जिससे जान पहचान नहीं है, इश्क नहीं है जिससे जान पहचान नहीं है, फिर वो क्या है आप नहीं बता सकते। आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कोई नहीं है, क्योंकि आपको उससे मोहब्बत नहीं, आपको उससे प्रेम नहीं, आपको उससे इश्क नहीं, इसलिए वो अनजान है, वो अजनबी है। मगर जिससे मोहब्बत है, जिससे प्रेम है, जिससे इश्क है, वो आपके लिए खुदा है। ऐसे ही जैसे मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, तो वो खुदा है। एक कतरा समुंदर का पानी चख लिए तो पूरा समुंदर का पानी को चख लिए, एक बूंद बारिश की पानी को चख लिए तो पूरे बरसात की पानी को चख लिए, एक बूंद पानी को चख लिए। तो जितनी बारिश में बूंदे बरसी है, सबको आपने चख लिया है। अब बारी बारी करके एक एक करके चखना नहीं है। ऐसे ही एक बूंद समुंदर की पानी को चख लिए तो पूरे समुंदर को पानी को चख लिया, अब एक एक कतरा करके चखने की जरूरत नहीं। इसी तरह से एक आदमी को खुदा है समझ लिए तो वहीं से समझ गए कि हर आदमी खुदा है। अब जितना मोहब्बत, गहरी मोहब्बत, इस प्रेम एक आदमी से करते हैं, वो आदमी खुदा है। अब उतना ही गहरी मोहब्बत, उतना ही गहरा प्रेम, उतना ही गहरा इश्क हर आदमी से करेंगे, क्योंकि हर आदमी खुदा है। हर आदमी खुदा है तो हम मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे, प्रेम क्यों नहीं करेंगे, इश्क क्यों नहीं करेंगे। मगर जब तक प्रेम नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, इश्क नहीं करेंगे, कोई आदमी खुदा नहीं होगा, कोई मनुष्य भगवान नहीं होगा, कोई इंसान खुदा नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हम खुदा को देख ले, खुदा को जान ले, खुदा को पहचान ले, नहीं देख सकेंगे, नहीं जान सकेंगे, नहीं पहचान सकेंगे। क्यों कि जैसे आग है, धूप में हर जगह मौजूद आग है, मगर कहीं आग दिखाई नहीं दे रही, कहीं आग लग नहीं रही है, कहीं आग दिखाई नहीं दे रही है, कहीं आग लग नहीं रही है। धूप चारों तरफ है, आग कहीं लगाई नहीं, आग कहीं लगी नहीं। मगर जब एक पावर शीशा लाएंगे तो पावर शीशा धूप को इतना छोटा कर देगा, इतना बारीक कर देगा कि वहाँ पर आग लग जाएगी, वहाँ आग लग जाएगा। तो इसी तरह से आप जब प्रेम में, मोहब्बत में, इश्क में डूब कर देखेंगे तो वो इंसान भगवान लगेगा, खुदा लगेगा, ईश्वर लगेगा। ऐसे आँख से देखेंगे तो अनजान लगेगा, अजनबी लगेगा। प्रेम से, मोहब्बत से, इश्क में डूब कर देखेंगे तो खुदा लगेगा। तो जब एक आदमी खुदा लगे, जब से देखा खुदा को लिबास बसर में, हर आदमी मुझको भी अब खुदा लगता है, हर आदमी मुझको भी अब खुदा लगता है, अब खुदा लगता है। जब से देखा खुदा को लिबास बसर में, हर आदमी मुझको भी अब खुदा लगता है। इसी तरह से एक आदमी को देखा लिबास बसर में, खुदा को देखा एक आदमी के शक्ल में, लिबास बसर में, अब हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है। अब सबको देखता है तो खुदा ही लगता है। तो और भी गहरी मोहब्बत होगी, और भी गहरा प्रेम होगा, तो हर चीज़, हर पदार्थ भगवान है, हर चीज़, हर पदार्थ खुदा है, दिखाई देगा। फिर चारों तरफ खुदा ही खुदा है, हर तरफ खुदा ही खुदा है, और उसमें आप भी खुदा है।
हर तरफ पानी ही पानी है, तो पानी के सिवा और कौन है? पानी के सिवा और क्या है? तो चारों तरफ खुदा ही खुदा है, तो खुदा के सिवा क्या है? खुदा के सिवा कौन है? आप भी खुदा हैं, आप भी खुदा हैं। तो ये हकीकत है, ये सच है, इसलिए मैं रोज़ बोलता हूँ। ये धर्म वाले, ये मजहब वाले, ये गीता रामायण बाइबल वाले, उपनिषद वाले खुदा को ही आदमी बना कर रखे हैं, खुदा को ही अंधा बना कर रखे हैं, खुदा को ही गुमराह करके रखे हैं, जबकि वो खुद ही भी खुदा है, वो भी खुद खुदा है, वो भी खुद खुदा है। तो खुद तो भटके हैं, खुद तो भटके हैं, सबको भटकाए हैं, खुद तो अंधे सबको अंधा बनाए। तो मैं क्यों रोज बोलूँगा ये बात? इसलिए कि मैं देखता हूँ कि हर आदमी खुदा है, हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है, और कोई भी इसको पहचानता नहीं, कोई भी इसको जानता नहीं। देखने से नहीं होगा, जानना होगा, पहचानना होगा, और जानने पहचानने के लिए मोहब्बत करनी होगी, प्रेम करना होगा। इसके लिए किसी एक से मोहब्बत करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा, इसको करनी पड़ेगी। अब इतना बड़ा दुनिया में कोई तो आपको पसंद आएगा जिससे आप मोहब्बत कर सकते, प्रेम कर सकते हैं। एक इंसान, बस एक आदमी, एक मनुष्य, एक इंसान जिससे आप मोहब्बत कर सके, प्रेम कर सके, जिससे इसको कर सके, और नहीं तो किसी एक शय, किसी एक चीज़, किसी एक प्राणी से चुन लीजिए पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात में किसी एक प्राणी, किसी एक जीव, किसी एक शय को, और उससे दीवानावार मोहब्बत कीजिए, पागलपन सवार होकर मोहब्बत कीजिए, टूट कर मिट कर उससे मोहब्बत कीजिए। उसके बाद देखिएगा कि वो खुदा है, और वो खुदा है तो सब खुदा है, वो खुदा है तो सब कुछ खुदा है। तो ये बताइए कि इतनी बड़ी कायनात में, इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने सारे जीवों में, इतने सारे प्राणियों में, इतने सारे शय में, इतने सारे निर्जीव में कोई भी आपको पसंद नहीं है जिससे आप मोहब्बत कर सके, प्रेम कर सके? एक से करना है बस, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, और कैसा भी हो, जैसा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने पसंद से। अब ये बताइए कि पूरे कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में आपको एक भी पसंद नहीं आएगा, एक भी पसंद नहीं आएगा, तो आप खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, खुद को क्या मुंह दिखाएंगे? पूरी कायनात में, सारे मखलूकात में, हर प्राणी, हर शय, हर जीव, हर निर्जीव में एक भी कोई चीज अगर तुमको पसंद नहीं आता है, आपको पसंद नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बहुत बुरा है, आपकी आंख अंधी है, आपकी आंखों में मोहब्बत नहीं, आपकी आंखों में रोशनी नहीं, आपकी आंखों में प्यार नहीं, आपकी आंखों में इश्क नहीं, इसलिए कोई आपको पसंद नहीं, आपको कोई पसंद नहीं। हम आपको ऑप्शन दिए कि पूरी कायनात में, सारे मखलूकात में, हर प्राणी, हर शय, हर निर्जीव में, हर जीव में एक को चुन लेना है, पसंद कर लेना है, इंतखाब कर लेना है, मोहब्बत के लिए, प्रेम के लिए, इश्क के लिए। आग ही को सही, पानी को ही सही, आग से इसकी थी मूसा को, कोहितूर पर खुदा का जलवा देख लिए। फूल से ना सही, कांटों से सही, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। हीरे जवाहरात नहीं तो कंकड़ पत्थर से, रुपया पैसा नहीं तो कागज पत्थर से। इसीलिए राम की इस परम हंस ने खोल कर कह दिया, ईश्वर क्या है? पूछा गया, बोला ईश्वर क्या नहीं है, ये तुम बता दो, मैं बता दूंगा कि ईश्वर क्या है। तुम ये बता दो कि ईश्वर क्या नहीं है। ईश्वर क्या नहीं है? लोहा, लक्कड़, कागज पत्थर, कंकड़ पत्थर,
हीरा जवाहिर रुपया पैसा, सांप बिच्छू गोजर मच्छर खटमल, सब ईश्वर है, सब खुदा है। तो फिर आदमी क्यों नहीं है, मनुष्य क्यों नहीं है? सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन इंसान है। खुदा की खूबसूरत हसीन शक्ल इंसान की है। हालांकि मोर, तितलियां, पक्षियां, हिरन, शेर, चीता, फूल फल सब सुंदर, सब खूबसूरत है। सब में सुंदरता, सब में खूबसूरती है। बागीचों में जाकर देखिए, गार्डन में जाकर देखिए, चिड़ियाखाना में जाकर देखिए, जंगल में जाकर देखिए, बिखरा हुआ है सुंदरता, बिखरी हुई है खूबसूरती। हुस्न बेनकाब है। खुदा का हुस्न बेनकाब है। खुदा का हुस्न बेपर्दा है। आप अंधे हैं, आपकी आंखों पर पट्टी है, नजरों पे लगी है पाबंदी और दीदार की बातें करते हैं। आंखों पे लगी है पाबंदी और दीदार की बातें करते हैं। खुदा पर्दे में नहीं है, बेपर्दा है। खुदा का हुस्न पर्दे में नहीं है, बेपर्दा है। चारों तरफ हुस्न उसी का है। दिखना आपको आता नहीं, आंख पर पट्टी लगाकर देख रहे। जैसा चश्मा पहनेंगे नज़ारा आपको वैसा ही नजर आएगा। काला चश्मा पहनेंगे दुनिया काला नजर आएगी, लाल चश्मा पहनेंगे दुनिया लाल नजर आएगी। खूब पावर वाला चश्मा पहन कर देखेंगे तो दुनिया धुआं धुआं नजर आएगी। आप आंख पर जो चश्मा लगाए हैं, उस चश्मे की वजह से दुनिया आपको अजीब लगती है, उस चश्मे की वजह से। तो आप ऐसा चश्मा लगाइए जो सही दिखाए, सच दिखाए, जो है वो दिखाए, सही दिखाए, सच दिखाए, जो है वो दिखाए। ऐसा चश्मा पहनिए। तो आपने ऐसा चश्मा ही पहन लिया है जो गलत दिखाता है। काला चश्मा पहने दुनिया काला नजर आती है, लाल चश्मा पहने दुनिया लाल नजर आती है। तो चश्मा आपने जैसा पहना है दुनिया वैसा नजर आती है। इसलिए आपकी आंखों पर जो चश्मा लगी हुई है, उस चश्मे को उतार कर मोहब्बत भरी निगाह से देखिए, इश्क भरी नज़र से देखिए, प्रेम भरी दृष्टि से देखिए, और फिर बताइए कि कौन खुदा नहीं है, कौन खुदा नहीं है, कौन खुदा नहीं है, कौन खुदा नहीं है। दर्द कहाँ नहीं है, जहाँ हाथ रख दो वहीं दर्द है। खुदा कहाँ नहीं है, जहाँ उंगली रख दो वहीं खुदा है। पूछते हो दर्द कहाँ है? हाथ जहाँ रख दोगे दर्द वहीं है। बताना क्या है? सर से पांव तक दर्द ही दर्द है। दर्द से बने हैं, दर्द के लिए बने हैं। सर से पांव तक दर्द ही दर्द है। जहाँ रख दो हाथ वहीं दर्द है, जहाँ रख दो हाथ वहीं दर्द है। पूछना क्या है कि कहाँ दर्द है? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही कहाँ खुदा है पूछना नहीं है। जहाँ रख दो हाथ वहीं खुदा है, जहाँ सजदा कर दो वहीं खुदा है, जहाँ सजदा कर दो वहीं खुदा है, जहाँ सर झुका दो वहीं खुदा है। इसके लिए तुम्हें सिमत की जरूरत नहीं कि हमें पश्चिम की तरफ सजदा करनी पड़ेगी, पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ नहीं। चारों तरफ खुदा है। जिधर सजदा करना है कर दो, जहाँ सजदा करना है कर दो, जहाँ सर झुकाना है कर दो। तुम्हारे पैर के नीचे भी खुदा है, तुम्हारे सजदे के नीचे भी खुदा है, तुम्हारे कदमों के नीचे भी खुदा है। जिस ज़मीन पर तुम सजदा करते हो वहाँ पर खुदा है, जिस ज़मीन पर तुम काम करते हो वहाँ भी खुदा है। तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे पैर के नीचे खुदा ही खुदा है। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर खुदा ही खुदा है। अरे बर्फ है पानी के अंदर, पानी भी बर्फ है, बर्फ भी पानी है। बर्फ पानी के अंदर है, बर्फ के चारों तरफ पानी, बर्फ के भीतर पानी, और बर्फ भी पानी है।
पिघल कर देखे, जम कर देख रहा है, जम कर देख रहा है। पानी जम कर देख रहा है, पानी जम कर देख रहा है, बर्फ होकर देख रहा है। इसलिए चारों तरफ पानी है और खुद भी पानी है, मगर जम कर देख रहा है तो बर्फ है। जम कर देख रहा है पानी, इसलिए वो बर्फ है। पिघल कर देखे तो पानी है, पिघल कर देखे तो पानी है। ऐसे ही इंसान बन कर देख रहा है, इसलिए खुदा नहीं है। कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। बन कर देख रहा है, हिंदू बनकर, मुसलमान बनकर, सिख बनकर, ईसाई बनकर, अमीर बनकर, गरीब बनकर, नास्तिक बनकर, आस्तिक बनकर, बनकर देख रहा है इंसान। खुद को बनाकर, खुद बनकर देख रहा है इंसान। इसलिए इंसान जो बनकर देखता है, जो बनाकर देखता है, खुद को जैसा सजा कर देखता है आईना, उसको वैसा ही दिखाता है। आप औरत नहीं है, मर्द हैं, ठीक है? आप औरत नहीं है, मर्द हैं, मगर अब औरत की तरह श्रृंगार कर ले, औरत की तरह लिबास पहन ले, औरत की तरह ही पूरा का पूरा बन जाए और आईना के सामने खड़े हो जाए तो आईना क्या कहेगा, औरत है कि मर्द है? वो तो कहेगा कि औरत हो। और तुम कहो कि अरे यार मैं तो मर्द हूँ और ये मुझे औरत कह रहा है, तो तुम औरत बनकर गए उसके सामने, वो तुम्हें औरत कहेगा। तुम औरत बनकर गए हो उसके सामने, औरत बनकर खड़े हो उसके सामने और पूछ रहे हो आईना से कि बताओ मैं कौन हूँ, औरत हूँ कि मर्द हूँ? सीधा सीधा पता है तुम अभी इस वक्त मर्द नहीं औरत हो, इसलिए कि तुम औरत बनकर आए हो। मर्द हो औरत बन गए हो, तो मर्द हो औरत बन गए हो मर्द औरत बन गए हो मर्द औरत बन गए हो। औरत की तरह लिबास, औरत की तरह पोशाक, औरत का लिबास, औरत का पोशाक, औरत का श्रृंगार करके तुम औरत बनकर हमारे सामने आए हो मर्द, मगर औरत बनकर आए हो, औरत बनकर आए हो मर्द। सही बात है कि तुम मर्द हो, मगर तुम जो बन गए हो औरत है, तुमने खुद को औरत बना दिया है। तो जब तुमने खुद को औरत बना ही दिया है तो मर्द कैसे हो? कुछ दिन में भूल जाओगे, कुछ दिन में भूल जाओगे कि मैं मर्द हूं, कुछ दिन में जान जाओ कि मैं औरत हूं। ये मैं अपने तरफ से बनाकर क्यों कहूंगा? राम की इस परमहंस मर्द ही थे, मर्दाना ही थे। उनको काली से प्रेम हो गई, अब काली औरत थी और राम की इस परमहंस मर्द थे, पुरुष थे, और काली नारी थी। अब एकाकार होने के लिए, एक होने के लिए उनको बुद्धि में आया, हृदय में आया कि जैसे काली है वैसे मुझे भी बनना पड़ेगा। काली की तरह मैं भी बनूंगा, मैं भी काली बनूंगा, कि उसे काली से प्रेम करता हूं। मैं पुरुष नहीं नारी बनूंगा, पुरुष नहीं नारी बनूंगा, मैं भी काली बनूंगा। ये भावना उनके अंदर जब आया तो धीरे 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 उनका अंग बदलने लगा, पुरुष का अंग नारी जैसा होने लगा। उनका छाती निकलने लगा, छाती से दूध निकलने लगी, उनका महीना आने लगा, उनका चाल जो है औरत की तरह होने लगा और बिल्कुल ही औरत बन गए, मर्द होते हुए औरत बन गए। भाषा में, वाणी में, आवाज में औरतपन आ गई और औरत बन गए। तो जैसा सोच करके चले वो ऐसा ही बन गए। मतलब ये दिखाए वो कि आदमी जो सोचेगा खुद को वही बना देगा, और वो बनकर दिखा दिए। आप भी बनकर दिखा सकते हैं, आप भी। कोई भी औरत मर्द बनकर दिखा सकती है, कोई भी मर्द औरत बनकर दिखा सकता है। क्यों? कि हर औरत में मर्द है, हर मर्द में औरत है, हर औरत मर्द है, हर मर्द औरत है। इसलिए हर औरत मर्द है, हर मर्द औरत है। अर्ध नारी अर्ध पुरुष, अर्ध नारी अर्ध पुरुष, आधा औरत आधा मर्द, हर मर्द हर औरत है। औरत कहाँ से आई? आदम के अंदर से औरत आई, अलग से तो औरत नहीं आई, अलग से तहुआ नहीं आई।
आदम के अंदर से एक पसली से औरत को बनाया गया, मतलब आदम के अंदर एक औरत थी। अर्ध पुरुष अर्ध नारी ईश्वर है। ईश्वर अर्ध पुरुष अर्ध नारी है, मतलब नारी पुरुष दोनों ईश्वर है। इसलिए सीता भी राम भी भगवान है, राधा भी कृष्ण भी भगवान है, गौरी भी शंकर भी भगवान है, माता पिता दोनों भगवान है, नारी पुरुष दोनों भगवान है, स्त्री पुरुष दोनों भगवान है। मगर भगवान माना गया ज़्यादातर पुरुषों को। मगर कब? पहले नारी को ही भगवान माना गया था। पहले शुरू में औरत को ही भगवान माना गया था, औरत को ही खुदा माना गया था। फिर बाद में मर्द को भगवान माना गया, पुरुष को भगवान माना गया। तो औरत को भी माना गया भगवान, बाद में पुरुष को भी माना गया भगवान, मतलब औरत मर्द दोनों को भगवान माना गया। तो जो है वो हकीकत है, वो सच है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है, हर आदमी खुदा है। ये मैं रोज बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? पागल हूँ इसलिए, दीवाना हूँ इसलिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गीता रामायण पढ़ता नहीं हूँ। क्यों पढ़ूंगा गीता रामायण? क्यों पढ़ूंगा उपनिषद, बाइबल? जो गलत बताए, जो गलत बताए, जो गलत समझाए, जो गलत कराए, आदमी को अंधा बनाए, खुदा को बंदा बनाए, आदमी को अंधा बनाए, खुदा को बंदा बनाए, हम उस ग्रंथ उस शास्त्र को क्यों पढ़ेंगे? और वो कागज की किताब है। इसलिए सच्चा गुरु सदगुरु की बात होती है। आप ग्रंथ पकड़कर, शास्त्र पकड़कर, उसमें से पढ़कर, उसमें से समझकर आप समझते कि मैं बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। शब्दों में, लफ्जों में क्या रखा है? शब्द में, लफ्ज में हकीकत कहाँ से आएगी? गीता में, रामायण में, बाइबल में, कुरान में भगवान ईश्वर खुदा कहाँ से आएगा? न खेत में मिलेगा, न खलियान में मिलेगा। भगवान तो है बंदे इंसान में मिलेगा। न गीता में, न रामायण में, न बाइबल में, न कुरान में मिलेगा। भगवान तो है बंदे इंसान में मिलेगा। कहीं ठिकाना नहीं है भगवान का, कहीं पता नहीं है भगवान का। न मथुरा में, न काशी में, न मदीना में, न काबा में मिलेगा, न हिमालय में, न जंगल में, न सहरा में, न बाग बगीचों में मिलेगा। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरी श्वास में। न जल में, न थल में, न धरती, न नील गगन में, न जंगल में, न सहरा में, न पर्वत में, न पहाड़ में, न तप में, न जप में, न उपवास में, न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारे में, न गीता, न रामायण, न बाइबल, न कुरान में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे ही श्वास में, तेरे ही श्वास में। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि मैं रोज बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? मुझे पैसा मिलता है। मैं पैसा के लिए, मैं रोजी रोटी के लिए, पंडितों की तरह, आलिमों की तरह गीता रख कर, रामायण रख कर, बाइबल उपनिषद रख कर, पढ़ कर बताते हैं। पैसा के लिए, रोजी रोटी के लिए। मैं जानता हूँ कि सब खुदा है, सब भगवान है, सब ईश्वर है, सब एक है। ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई जाने, अपने आप को हर कोई पहचाने। बस अपने आप को हर कोई जाने, अपने आप को हर कोई पहचाने। क्योंकि अपने आप को जानने से, अपने आप को पहचानने से ही सबको जानेंगे, सबको पहचानेंगे। क्योंकि सब में आप भी वही हैं। पूरे समुद्र में एक कतरा पूरे समुद्र में है, पूरा समुद्र वही एक कतरा है। वही एक कतरा पूरा समुद्र है, पूरे समुद्र में वही एक कतरा है। तो जब पूरा समुद्र का पानी पानी है तो एक कतरा भी तो पानी है ना। पूरे बरसात का पानी पानी है तो बरसात का एक बूंद भी पानी है ना। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में ईश्वर ही ईश्वर है।
पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात ईश्वर ईश्वर है, अलग से नहीं, अलग से नहीं। देखिए, नहीं जानते हैं आप तब भी खुदा है, नहीं जानते आप तब भी भगवान है। ये नहीं कि आप भगवान नहीं, आप खुदा नहीं है, नहीं जानने की वजह से नहीं। नहीं जानते तब भी आप भगवान है, नहीं जानते तब भी आप खुदा है। ये मैं जानता हूँ कि आप खुदा है, ये मैं जानता हूँ कि आप भगवान है, जबकि आप नहीं जानते, जबकि आप नहीं जानते। मगर मैं जानता हूँ कि आप भगवान है, मैं जानता हूँ कि आप खुदा है। मगर मेरे जानने से तो नहीं होगा कि आप भगवान है, आप खुदा है। मैं जानता हूँ कि आप भगवान है, आप खुदा है, सब भगवान है, सब खुदा है। मगर मेरे जानने से तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। और ये आपको जानना जरूरी है। अरे अपने आप को जानना है और किसी को नहीं, स्वयं को जानना है और किसी को नहीं। आप दूसरे को जानते हैं, पूरे दुनिया को जानते हैं, सबको जानते हैं, आपकी जान पहचान सबसे है, अपने आप से नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते। साइंटिस्ट हुआ एक जो पूरे ब्रह्मांड को पहचान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, बड़ी मशहूर, बड़ी नामी है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कायनात को जान लिया, सबके बारे में बता दिया। सिर्फ उसकी बुद्धि चलती थी, हाथ पैर कुछ नहीं, जुबान उबान कुछ नहीं, अपंग था, पूरा बॉडी उसकी पैरालिटिस मारा हुआ था, सिर्फ दिमाग से, सिर्फ दिमाग से। और यही वजह थी कि उसकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती थी, बंद कर दी थी, इसलिए उसकी पूरी बुद्धि काम करने लगी। बुद्धि का 100% काम करना हो जाए तो आप भगवान हो जाएंगे। तो उसके बॉडी का हर पार्ट बेकार हो गया, पैरालिटिस मार दिया, कहीं कोई अंग काम नहीं करता था, शून्य हो गया, बस सिर्फ बुद्धि। तो बुद्धि का 100% काम होना शुरू हो गया, और इसी से उसने पूरे ब्रह्मांड को जोड़ लिया। बुद्धि से ब्रह्मांड को जोड़ लिया और ब्रह्मांड को जान गया। मगर मरने के समय में कहा कि मैंने तो ब्रह्मांड को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, मगर स्वयं को, खुद को नहीं जान सका, इसलिए भगवान को, खुदा को नहीं जान सका। हालांकि ब्रह्मांड को जाना, मगर ब्रह्मांड ही खुदा है नहीं जान सका, कायनात ही खुदा है नहीं जान सका। जाना ब्रह्मांड को, जाना खुदा को, कायनात को, मगर खुदा कायनात ही है, ब्रह्मांड ही है, भगवान ये नहीं जान सका। क्यों नहीं जान सका? खुद को नहीं जान सका, इसलिए खुदा को, कायनात को, दोनों को नहीं जान सका। देखिए, जानने के बाद भी नहीं जान सका। क्यों? ऊपर ऊपर जाना, ब्रह्मांड को, कायनात को ऊपर ऊपर जाना, मगर भीतर डीप में जा करके कायनात को, ब्रह्मांड को नहीं जाना, इसलिए भगवान को, खुदा को नहीं जान सका। आखिरी में यही कहा कि हम बहुत गलती किए, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कायनात को ऊपर से जाने, मगर भीतर से अपने आप को नहीं जाने, इसलिए सब जानना मेरा बेकार हो गया। ऐसे बहुत हैं जानने वाले, आलिम, पंडित, गुरु, ज्ञानी, जो अंत में मान लेते हैं कि मैं बेकार में जाना ये सब। इतनी बड़ी ज़िंदगी में, इतनी बड़ी जीवन में अगर मैं खुद को जाना होता, खुद को पहचाना होता, तो सबको जान लिया होता, सबको पहचान लिया होता। जैसे मैं, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कंकड़ पत्थर, खटमल, मच्छर, सांप, बिच्छू, गोजर, सब खुदा है, सब भगवान है, ये मैं जान गया। पर्वत, पहाड़, हिमालय, दरिया, नदी, समंदर, धरती, आकाश, तारे, नज़ारे, सब भगवान ही है, खुदा ही है। अब ये तो मैं जान गया, मेरे लिए तो सब खुदा है, मैं किसी का बंदा नहीं, कोई मेरा खुदा नहीं, सब एक है। सब खुदा है का मतलब कि सब एक है, बस कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई अलग, कोई जुदा नहीं, सब एक है, सब एक है, टोटल खुदा है, टोटल एक वाहिद तन्हा अकेला खुदा है, सबका जोड़ टोटल। ऐसे तो आप टोटल करेंगे तो बहुत हो जाएगा, मगर टोटल एक, सबका टोटल एक खुदा है, सबका टोटल एक भगवान है, सबका जोड़ एक खुदा है।
सबका मिलन एक खुदा है, सबका मिलजुल करके एक खुदा है, सबको जोड़ बटोर करके एक खुदा है। कोई अलग कोई जुदा नहीं है। हर कतरा समुंदर है, हर बूंद सागर है, हर जर्रा खुदा है, हर कंकड़ संकर है। अब ये जान करके मुझे तो खुशी होती है, क्योंकि मैं भी तो खुदा हूँ। खुशी क्यों नहीं होगी, मैं भी तो खुदा हूँ और सब खुदा है, चारों तरफ खुदा ही खुदा है। कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है। मेरे नज़र में, मेरी दृष्टि में, मेरी आंखों में क्या है कि सब खुदा है। बुराई नहीं है, अच्छाई नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है, इश्क है। मेरी आंखों में मोहब्बत का नशा, प्रेम का नशा, इश्क का नशा है, और इसी नशे में मैं देखता हूँ तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तो क्या बुरा है? मैं देखता हूँ कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ये बुरा है? अरे जो हकीकत है वही मैं देखता हूँ, जो सच है वही मैं देखता हूँ, जो खुदा है वही मैं देखता हूँ। ये मैं तुम देखते हो कि वो खटमल है, मच्छर है, सांप है, बिच्छू है, गोजर है, और मैं देखता हूँ कि ना सांप है, ना बिच्छू है, ना गोजर है, ना खटमल है, ना मच्छर है, खुदा है। तुम देखते हो कि पर्वत है, हिमालय है, धरती है, आकाश है, झरने, अवसार, नदी, दरिया, समंदर है। मैं कहता हूँ कि खुदा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खुदा है, कुछ नहीं है, खुदा है, कोई नहीं है, खुदा है। मैं देखता हूँ तो खुदा है, तुम देखते हो तो कायनात है, ब्रह्मांड है, पदार्थ है, चीज है। तो तुम क्या देखते हो कि खुदा नहीं देखते हो, खुदा को नहीं देखते हो? ऊपर से देखते हो, भीतर डूब कर, गहराई में जाकर, तह में जाकर देखो ना। एक जर्रे के अंदर देख, कंकड़ के अंदर डूब कर गहराई में जाकर देखो ना, खुदा है। जर्रा नहीं है, कंकड़ नहीं है, तो डूब कर, खोकर, मिट कर देखोगे तो खुदा है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ऊपर से देखोगे तो सब है, डूब कर गहराई में, तह में जाकर देखोगे तो रब है। रब और सब एक है, सब और रब एक है। बस ऊपर से देखोगे तो सब है, भीतर से देखोगे तो रब है। ऊपर से देखोगे तो सब है, भीतर से देखोगे तो रब है। इस तरह से देखोगे तो ढेर है, जोड़कर देखोगे तो एक है। टोटल एक खुदा है, सबका जोड़ एक खुदा है, सबका निचोड़ एक खुदा है। तो इस तरह से देखकर मुझे तो खुशी मिलती है, मैं तो खुश होता हूँ, आंख बंद करके देखता हूँ। उसके लिए आंख की जरूरत नहीं है, ठड़ाई तीसरी निगाह की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि इसके लिए आंख की जरूरत है, तीसरी निगाह की, ठड़ाई की जरूरत है, नहीं। पहचानने की, जानने की जरूरत है, वो भी खुद को, स्वयं को जानने पहचानने की जरूरत है। आंख की जरूरत नहीं है, दृष्टि की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की, एहसास करने की जरूरत नहीं है। पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। किसी एक को, खुद को या दूसरे को या किसी को भी, एक जर्रे को भी जान लोगे कि वो खुदा है तो सब खुदा है। एक कंकड़ को भी जान लोगे कि वो शंकर है तो सब शंकर है। किसी एक बूंद को जान लिया तो समुद्र को जान लिया, किसी एक कतरे को जान लिया तो पूरे सागर को जान लिया। एक को जाना, खुदा को जान गया। एक को जाना, खुदा को जान गया। सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, किसी को भी जान लो। जानने का तरीका इल्म नहीं है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्रेम है। प्रेम से जानोगे, मोहब्बत से जानोगे, इश्क से जानोगे। एक आदमी जो तुमको आदमी भी नहीं लगता था, अच्छा भी नहीं लगता था, जिसको देखकर कतराते थे, देखकर भागते थे, देखकर डरते थे, उसे घृणा, उसे नफरत करते थे, और तुम्हारे अंदर प्रेम जाग गई उसके लिए, मोहब्बत जाग गई उसके लिए, इसको जाग गया उसके लिए। और वही आदमी जिसको देखकर भागते थे, डरते थे, कतराते थे, घृणा करते थे, नफरत करते थे, जिससे झगड़ते थे, उसी से प्रेम हो गई, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गई, तब वो आपको खुदा लगने लगा। अब वही आदमी आपको खुदा लगने लगा। क्यों? मोहब्बत हो गई, इश्क हो गई, प्रेम हो गई, इसलिए। और जब तक मोहब्बत होगी, इश्क होगी, प्रेम होगी, वो आदमी खुदा लगेगा। और इश्क, मोहब्बत, प्रेम हमेशा होता है। वही सच्चा इश्क, वही सच्चा मोहब्बत, वही सच्चा प्रेम है जो हमेशा होता है।
कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ जन्मों के लिए नहीं। हमेशा हमेशा के लिए जो होता है मोहब्बत, वही मोहब्बत है। हमेशा हमेशा के लिए होती है जो इश्क, वही इश्क है। हमेशा हमेशा के लिए होती है जो प्रेम, वही प्रेम है। और वो प्रेम, वो मोहब्बत, वो इश्क जो हमेशा हमेशा के लिए होती है, जो हमेशा हमेशा के लिए होता है, वही प्रेम, वही मोहब्बत बताएगी, दिखाएगी, पहचान कराएगी, तारुफ कराएगी कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है और एक खुदा है, एक खुदा है। तो इसमें नुकसान है आपका। अगर आप जीते जी जिंदगी में मरने से पहले नहीं जान सके कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, तो आप खुदा से हाथ धो देते हैं। आप जन्नत के फिर में, हूर परी मलाइकों के फिर में, बीवी बच्चों के फिर में, माँ बाप के फिर में, दौलत ताकत शोहरत इज्जत के फिर में, दुनिया के माल व असबाब के फिर में, ऐश आराम मौज मस्ती के फिर में आप लगे हुए, पड़े हुए, और इसी में आप मर गए। तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आप खुदा थे, सब खुदा थे, ये नहीं जान सके और आप मर गए। आप खुदा थे, सब खुदा था, ये नहीं जान सके और मर गए। खुदा क्या है नहीं जान सके, खुदा कौन है नहीं जान सके और मर गए। जबकि खुदा आप थे, सब खुदा था, चारों तरफ खुदा ही खुदा था, हर तरफ खुदा ही खुदा था। आप नहीं जान सके, नहीं पहचान सके और मर गए। कितना बड़ा नुकसान हुआ। खुदा में रहकर, खुदा रहकर, खुदा होकर भी नहीं जान सके कि मैं खुदा हूँ, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, और आप मर गए। खुद खुदा है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, और ये जानकर नहीं मरे, ये नहीं जानकर मर गए। तो आप खुदा को नहीं जानकर मर गए, खुद को खुदा नहीं जानकर मर गए, सबको खुदा नहीं जानकर मर गए, तो आपने बहुत बड़ा नुकसान करके मर गए। आपका खुदा नुकसान हो गया, आपका खुदा खो गया। इसलिए जरूरी है जानना कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, इससे पहले कि मैं खुदा हूँ, ये जानना जरूरी है। और जैसे ही जान लें कि मैं खुदा हूँ, सब खुदा है, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं खुदा हूँ, सब बंदा है, सब मेरी श्रद्धा करे और मैं सबको श्रद्धा कराऊँ। नहीं, आप कहेंगे खुदा कहता है मेरी श्रद्धा करो, मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो। इससे जाहिर होता है कि खुदा नहीं है, कोई और है जो आपको श्रद्धा कराना, बंदगी कराना, आपको झुकाना चाहता है। वो खुदा नहीं है। जो खुद खुदा है वो जानता है कि सब खुदा है, जो खुद खुदा है वो जानता है कि सब कुछ खुदा है, वही असल में खुदा है। जो कहता है कि आप बंदा हो, मैं खुदा हूँ, तुम मेरी श्रद्धा करो, मैं खुदा हूँ, तुम मेरे आगे झुको, मैं खुदा हूँ, तुम मुझसे मांगो, मैं खुदा हूँ, वो खुदा नहीं है, वो कोई और है। जैसे फिरौन, नमरूद, सद्दाद, इब्राहा, ये सब खुदा का दावा किए, अपने आगे झुकाने की कोशिश किए। ऐसे ही वो खुदा है जो आपको कहता है कि मेरी श्रद्धा करो, मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो, मुझसे मांगो, मैं खुदा हूँ, तुम बंदा हो, मैं खुदा हूँ, तुम बंदा हो, तुम अंधा हो, मैं खुदा हूँ। तो वो खुदा है ही नहीं जो आपको कहता है कि तुम बंदा हो, मैं खुदा हूँ। खुदा तो वो है जो कहता है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, वही असली खुदा है। और असली खुदा ही ये कहता है। जब मैं कहता हूँ कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, इसलिए कि मैं खुदा हूँ, तो जो असल में खुदा है, जो हकीकत में खुदा है, वो क्यों कहेगा कि तुम बंदा हो? सब वही है, सब कुछ वही है, वो कैसे कहेगा कि तुम बंदा हो? कैसे कहेगा कि तुम बंदा हो? वो कहेगा कि तुम भी खुदा हो, मैं भी खुदा हूँ, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, क्योंकि एक खुदा ही है। सर से पैर तक आप ही है। हाथ है, पैर है, नाक है, आँख है, कान है, उंगली है, घुटना है, एड़ी है, मगर सब मिलाकर आप है ना, सब कुछ मिलाकर आप है ना। तो आप है ना भाई, सर से पैर तक, अंदर से बाहर तक, बातिन से ज़ाहिर तक। ऐसे ही खुदा है, अंदर से बाहर, बातिन से ज़ाहिर तक, अव्वल से आखिर तक। अव्वल भी तू, आखिर भी तू, बातिन भी तू, ज़ाहिर भी तू, हर तरफ तू ही तू, हर तरफ तू ही तू। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ, रोज़ रोज़ बोल रहा हूँ, एक रोज़ बाकी नहीं है जब मैं नहीं बोल रहा हूँ, और यही बात ज़्यादातर बोल रहा हूँ। आपको
गुमराह करने के लिए नहीं, आपको धोखा देने के लिए नहीं। आप खुदाए हैं, आपको जगाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए, आपको होश में लाने के लिए ये सब मैं बोलता हूँ, ताकि आप जाग जाए, होश में आ जाए और आप खुदा हैं ये जान जाए। बस इतना जान दे, मेरा काम ख़त्म। मेरा काम इतना ही है कि आप जान जाए कि आप खुदा है, सब खुदा है। बस